Hello students, in this video I will explain 4 questions and their answers of the chapter Deep Water. So please be attentive and listen to me very carefully. Your first question is, what is the misadventure that William Douglas speaks about? वो कौन सी दुर्घटना थी, वो कौन सा दुर्भाग्य था जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं? At the age of 10 or 11, William O. Douglas decided to learn swimming at the YMCA pool because it was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. जब विलियम ओ डगलस 10 या 11 साल के थे तो उन्होंने उस एज में स्विमिंग सीखने का निश्चय किया था YMCA स्विमिंग पूल पर, बिकॉज वो स्विमिंग पूल किनारों से 2 या 3 फुट गहरा ही था, लेकिन बीच में उसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी, करीब 9 फुट के आसपास. He had an aversion to the water, but he felt comfortable when he paddled with his new water wings in the water. उन्हें पानी से नफरत थी, लेकिन जब वे अपनी नई वाटर विंग्स के साथ पानी में उतरे तो उन्हें पानी में कंफर्टेबल फील हुआ. One day he went to the pool when no one else was there. एक दिन जब उस स्विमिंग पूल पर कोई नहीं था तो वो वहाँ पे स्विमिंग पूल पर गए. He was waiting for others to come. वह दूसरों के आने का इंतजार कर रहे थे. Then there came a big bruiser of a boy and yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" तभी वहाँ एक हट्टा कट्टा तगड़ा सा चौड़ा सा लड़का आया और वह चिल्लाया, हाय स्किनी, हाय पतले, हाय सूखे पतले, या हाय सुक्खड़, इस तरीके से हम बोलते. तो उसी तरीके से वो बोला, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड? हाय स्किनी, तुम कैसे डुबकी लगाना चाहोगे? What that he picked Douglas and tossed him into the deep end. ऐसा कहते ही तुरंत ही उसने डगलस को उठाया और उठा के जैसे सिक्के को टॉस करते हैं ठीक वैसे उसको उछाल के स्विमिंग पूल में फेंक दिया. He landed in a sitting position. वह एक सिटिंग पोजीशन में ऐसे फेंका था और सिटिंग पोजीशन में ही डगलस यूं पानी में स्विमिंग पूल के बीचों बीच में जाके पानी में गया. Swallowed water, उसने पानी निगला, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही वो पानी की तह तक, नीचे बॉटम तक चला गया. ही फियर्ड टू बी ड्राउन्ड. उसे डूब जाने का एकदम से डर सा लगा, वो एकदम भयभीत हो गया. दिस मिस एडवेंचर कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल टू डगलस. इस दुर्भाग्य ने, इस दुर्घटना ने, ये जो डगलस था, इस डगलस का अंत तक साथ नहीं छोड़ा. ये हमेशा ये घटना उसको याद रही. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द सीरियस ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल? व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस? वो कौन सी गंभीर यादें थीं, वो कौन से गंभीर इमोशंस थे, फियर्स थे, भावनाएं थीं, डर थे जब डगलस को स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया था? उस समय उसके अंदर आने वाली कौन सी गंभीर सीरियस इमोशंस और फियर्स थे, वो हमें बताने हैं. व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस? और उसने उस सरफेस पे आने के लिए, पानी की सतह पर आने के लिए, नीचे बॉटम से वापस ऊपर आने के लिए उसने कौन सी योजना बनाई थी अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर? देखिए आंसर में, डगलस वॉज थ्रोन इन टू द पूल बाय अ मस्कुलर बॉय. डगलस को एक मस्कुलर बॉय के द्वारा, एक हट्टे कट्टे तगड़े बॉडी बिल्डर बॉय के द्वारा पूल में फेंक दिया गया था. ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन एट द बॉटम. वह बॉटम में सिटिंग पोजीशन में, जिस तरीके से वो बैठा हुआ था वैसे उठा के फेंका था, तो उसी सिटिंग पोजीशन में डगलस सीधे पूल के अंदर बीचों बीच बॉटम में जाके टकराया. ही स्वैलोड वाटर, उसने पानी निगला, पानी उसके मुंह में थोड़ा गया, एंड स्टार्टेड गोइंग टू द बॉटम, और वो
बॉटम में जाना चालू हो गया। ही वॉज फ्राइटन्ड बट ही हैड नॉट लॉस्ट हिज विट्स। वो काफ़ी डर गया लेकिन उसने अपने दिमाग चलाना नहीं छोड़ा, उसने दिमाग से काम लेना नहीं छोड़ा। ही थॉट ऑफ अ स्ट्रेटजी टू कम अप टू द सरफेस बाय मेकिंग अ बिग जंप व्हेन हिज फीट टच्ड द बॉटम। और उसने माइंड में ये सोच लिया कि जैसे ही मेरे पैर बॉटम से टकराएंगे तो मैं उन अपने पैरों को एक जोर का जर्क दूंगा, एक जोर का झटका दूंगा बॉटम पे, जिससे कि मैं उछल के वापस सरफेस पे आ जाऊंगा। बिफोर हिज फीट कुड टच द बॉटम हिज लंग्स वर अबाउट टू बर्स्ट। लेकिन उसके पैर के बॉटम से उसके पैर टकराने से पहले उसके लंग्स इस तरीके से हो गए से, उसके फेफड़े ऐसे हो गए से कि मानो वो फेफड़े उसके फट पड़ेंगे। एकदम से उसका जान सी निकली जा रही थी, सांस उसकी अटकी जा रही थी। द 9 feet डीप पूल लुक्ड लाइक 90 feet। और 9 feet गहरा वो स्विमिंग पूल उस डगलस को उस समय 90 feet गहरा प्रतीत हो रहा था। He thought to blab to the surface like a cork, but he moved slowly। उसने सोचा कि मैं उछल के कॉर्क, जैसे कॉर्क लकड़ी का होता है उसको अगर पानी में डुबो दो और छोड़ दो तो वो उछल के वापस सरफेस पे आ जाता है, तो उसने उसी तरीके से सोचा कि मैं कॉर्क की तरह जब नीचे बॉटम पे अपने पैर मारूंगा तो कॉर्क की तरह उछल के सरफेस पे आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, वो धीरे धीरे पानी में ऊपर की ओर बढ़ रहा था। He grew panicky and was suffocating। वह भयभीत हो गया और उसके सांसें अटकने लगी, उसका दम घुटने लगा। He opened his eyes and saw water everywhere। उसने अपनी आंखें खोली, पानी के अंदर ही अपनी आंखें खोली और everywhere पानी ही पानी, हर जगह उसे पानी ही पानी नजर आया। He reached up as if to catch a rope with his hands, but he could clutch water। वो ऊपर इस तरीके से आया जैसे कि हम उछल के किसी चीज़ को पकड़ते हैं, तो उसी तरीके से उसने सोचा कि मैं ऊपर उछल के, स्विमिंग पूल में कोई रस्सी डाल रखी होगी इस तरीके से ताकि थोड़ी हेल्प मिले तैरने में, तो उसने सोचा मैं यूं उछल के रस्सी को पकड़ लूँगा। बट उसके हाथ में ओनली वाटर आया, वो केवल वाटर को पकड़ पाया, केवल पानी को पकड़ पाया। He went down again for the second and third time। और फिर वो इसी तरीके से सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, सेकंड और थर्ड टाइम भी इसी तरीके से नीचे गया, फिर ऊपर आने की कोशिश करी। तो ऐसी सिचुएशन में इतना भयंकर जो परिस्थिति उसके साथ हुई, उसको लगा कि अब उसके जीवन का कर्टेन पड़ने वाला है, अब उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है। वो इस डर को जिंदगी भर अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया था। डगलस के साथ ये जो घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिस एक्सपीरियंस क्रिएटेड अ हॉन्टिंग फियर इन डगलस। दिस एक्सपीरियंस क्रिएटेड अ हॉन्टिंग फियर इन डगलस। यह अनुभव, इस अनुभव ने डगलस के अंदर एक सताने वाला, एक भयभीत करने वाला डर जागृत कर दिया। हाउ डिड द ड्रॉइंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस। उस डूबने के अनुभव ने डगलस पर किस तरीके से बुरा प्रभाव डाला? तो आंसर है, ही फियर्ड वाटर एंड व्हेनेवर ही वेंट बैक टू द पूल टेरर सीज्ड हिम। वह वाटर से डरने लगा और जब कभी वो वापस उस स्विमिंग पूल पर जाता तो भय, आतंक उसको जकड़ लेता। अ स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम। एक थोड़ी सी भी जल की यात्रा या जल के पास जाने की यात्रा उसको अपसेट कर देती, उसको परेशान कर देती। ही अवॉइडेड वाटर एज फार एज ही कुड। और जितना संभव हो पाया उससे उसने वाटर को अवॉइड किया, वो वाटर से बचता रहा, वाटर से दूर रहा। एज एंड व्हेन ही ट्राइड टू एंटर वाटर द स्टार्क फियर वुड सीज हिम। जब कभी भी वो पानी में जाने की कोशिश करता तो घोर भय, एक भयंकर भय उसको घेर लेता। His legs became paralyzed and icy terror would grab his heart।
उसकी टांगे पैरालाइज्ड हो जाती, उसकी टांगे अपंग हो जाती और उसका जो हार्ट है वो बर्फ की तरह जम जाता, एकदम सीज्ड हो जाता, भय से, आतंक से, पानी के भय से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस ने पानी के अपने भय पर विजय पाने की क्यों निश्चय किया, विजय पाने का निश्चय क्यों किया? डगलस ने पानी पर जो उसका भय था, पानी से उसका जो भय था, उस भय पर विजय पाने का निश्चय डगलस ने क्यों किया? तो आंसर है, आफ्टर हिज मिसएडवेंचर इन द पूल, डगलस वांटेड टू गेट इनटू द वाटर्स ऑफ द Cascades, but the old fear overpowered him. अब बोला गया है कि आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द पूल, पूल में उसके साथ जो दुर्घटना घटी, जो दुर्भाग्य उसके साथ हुआ, उसके बाद डगलस चाहता था कि वो कास्केड्स में पानी का आनंद ले, झरने, जल प्रताप और झरने के पास पानी का आनंद ले, उसमें जाकर पानी का आनंद ले। बट द ओल्ड फियर ओवर पावर्ड हिम, लेकिन हर बार जब भी डगलस पानी के पास जाने की, खेलने की या गेम खेलने की या पानी से में अपना आनंद लेने की सोचता, तो वो स्विमिंग पूल का जो डर था, स्विमिंग पूल की जो घटना उसके साथ घटित हुई थी, उस घटना का जो डर था, वो डर, वो आतंक उसको आके एक जकड़ लेता, उसको आके सीज कर देता। His legs would become paralyzed and icy terror would grab his heart. उसकी टांगे, ऐसा करने का जब भी वो सोचता तो उसकी टांगे पैरालाइज्ड हो जाती और उसके हार्ट को, उसके दिल को एक आतंक, एक डर आके सीज कर देता, आके जकड़ लेता, ग्रैब कर देता। He could not enjoy the sports games like canoeing, boating and swimming. और वो स्विमिंग, कैनोइंग और बोटिंग जैसे गेम्स का आनंद नहीं ले पाता, इन जैसे स्पोर्ट्स का आनंद नहीं ले पाता। उसका बहुत ही मन करता था कि वो भी कैनोइंग करे, स्विमिंग करे, बोटिंग करे, बट ऐसे स्पोर्ट्स में वो भाग नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि पानी का जो भय था, पानी का जो आतंक था, वो हर बार उसको आके सीज कर देता, हर बार उसको आके जकड़ लेता। He tried to get rid of this fear, yet it held him its firm grip. वह बार बार कोशिश करता कि वो अपने इस भय से मुक्ति पाले, लेकिन हर बार वो भय और ज़्यादा प्रभावित होकर उसको जकड़ लेता, और ज़्यादा पावरफुल वे में उसको जकड़ लेता। So he decided to get over his fear of water by engaging an instructor. इसलिए डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को इंगेज करके अपने पानी के इस डर को दूर करने का निर्णय किया, और जब हम ऐसा करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। हमें अपनी कमजोरी को कमजोरी बना के नहीं रखना है, उस कमजोरी को दूर करने का निर्णय लेना है, और उसको दूर करने के लिए जो संभव प्रयास हम कर सकते हों वो सभी संभव प्रयास हमें करने हैं, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो आई होप you have learned all the 4 questions. In my next video I will explain some more questions, so don't forget to watch my next video also. Thanks a lot for watching this video.